हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। ये है आपका लेक्चर 4 जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के गॉड्स क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10th में हो, मैंने उन सारे क्वेश्चंस को निकाला है और उन क्वेश्चंस में से भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके कई बार आ चुके हैं। या इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि या तो आपको एज इट इज इसी टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे या फिर आपको यही क्वेश्चन दिख सकते हैं। ठीक है, बहुत बार आए हुए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 आप जाके देख सकते हो। ठीक है, और उसमें भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैं लेक्चर 1 की बात करूं, 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, उसी 5 वेराइटीज के क्वेश्चंस आते हैं। और ये यार इतना सफिशिएंट है आपके 85 प्लस मार्क्स लाने के लिए कि इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऐसे क्वेश्चंस को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला प्यारा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। सिंपल सा फंडा है। इस तरीके के क्वेश्चन को आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो और आपको लॉन्ग ट्रिक से भी कर सकते हो। मतलब कि यार अगर आप चाहो तो इसको फैक्टराइजेशन से इसके रूट्स निकाल लो। ठीक है, मान लो सपोज करो आपने इसको सॉल्व किया, 2x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, माइनस करें तो 1 आए, तो आप इसको लिखोगे 2x² माइनस 4x प्लस 3x और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देन आपने 2 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, यहां पे क्या बचा आपका x माइनस 2, और इन दोनों में आपने क्या कॉमन ले लिया, प्लस 3 कॉमन ले लिया, ये आपका क्या बचा, x माइनस 2। ठीक है, तो यहां से आप देखो x माइनस 2 एंड 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास एक x की वैल्यू क्या आ गई, एक x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। दिख रहा है आपको, x बराबर 2 आ गया। दूसरा x बराबर क्या आ गया, माइनस 3/2। तो 2 कॉमा माइनस 3/2, ये वाला आपका आंसर हो गया। क्या बात समझ में आई? पहला क्वेश्चन आपको आसान लगा, देखने में प्यारा सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, एक और तरीका है कि आप यहां से सीधे रूट्स डाल के देख लो। अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, 0 आ रहा है, देन यू कैन आंसर ऑन इट। ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 2 आपका एक प्यारा सा बढ़िया सा क्वेश्चन। ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि आएगा ही आएगा, ये मान के चलो थोड़ा सा। द हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, द हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 3√10 सेंटीमीटर। भाई क्या है लॉजिक, द हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इतना, इफ स्मॉलर साइड इज ट्रिपल्ड एंड द लॉन्गर साइड इज डबल, द न्यू हाइपोटेनियस विल बी 9√5। हाउ लॉन्ग आर द साइड्स? समझो, पहले मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, डायग्राम बना के समझते हैं। मैंने ये कहा स्मॉलर साइड x है, लॉन्गर साइड y है। समझना, ये आपकी क्या है, स्मॉलर साइड, स्मॉलर साइड। ये आपकी क्या है, लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं ये मेरे पास हाइपोटेनियस कितना है इस टाइम पे, 3√10, तो मैं कह सकता हूं कि इसके अकॉर्डिंग x² प्लस y² इज इक्वल टू क्या होगा, 3√10 का होल स्क्वायर। क्या बात समझ में? इन्हें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, क्योंकि हाइपोटेनियस की बात कर ली, हाइपोटेनियस की बात राइट एंगल ट्रायंगल में होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। क्या बात समझ में आ रही है रे? तो अगर इतनी सी बात है कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस, तो मुझे यहां पे दिख रहा है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि मैंने करा क्या, तो ना मुझसे क्या कह रहा है ये कि अगर मैंने इस वाले इस चीज को समझना थोड़ा सा, मुझसे कह रहा है कि अगर इफ, ये रही मेरी, दोबारा से मैं मुझसे ये कह रहा है कि अगर मैं इफ स्मॉलर साइड इज ट्रिपल, स्मॉलर साइड मेरी क्या थी, x, इसको मैंने ट्रिपल कर दिया, 3x कर दिया। ठीक है, और जो मेरी लॉन्गर साइड थी उसको डबल कर दिया, इसको 2y कर दिया, इसको मैंने 3x कर दिया, ये x से 3x हो गई, ये y से 2y हो गई, डबल हो गई, तब मेरा हाइपोटेनियस आ गया 9√5। क्या आपको डायग्राम समझ में आ रहा है? पहले क्या था, अब क्या था? तो यहां से मेरी इक्वेशन क्या बनी, तो यहां से मेरी इक्वेशन बनी 9√5 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 3x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? दूसरी इक्वेशन, तो मैं इसको लिख सकता हूं x² प्लस y², ये कितना हो गया, 9 इंटू 10, 90। तो यहां से मैं अगर y² की वैल्यू की बात करूं तो ये कितना हो गया, 90 माइनस x²। क्या बात समझ में आ रही है? मैं यहां से इसको क्या लिख सकता हूं, ये 9√5 है, इसको लिख सकता हूं 81 इंटू 5 इज इक्वल टू, ये मेरा कितना हो गया, 9x² प्लस 4y², 9x² प्लस 4y²। ठीक है, अब हम आगे डिस्कशन करते हैं।
ठीक है, अब अगर मैं यहां पे देखूं ये 81 इंटू 5 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 81 इंटू 5 यानी कि 810 यानी कि 405 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 4y²। मुझे ये बताओ, मेरे लिए दो इक्वेशन दिख गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से y² की वैल्यू पुट कर दो। देखो मेरी इक्वेशंस क्या है समझना, 405 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 4y²। यहां पे बैक करके देखते हैं, दिखाता हूं मैं आपको, सुनना ध्यान से। यहां पे 405 9 ये मेरा था, मैं यहां से y² की वैल्यू 90 माइनस एक्स स्क्वायर रख सकता हूं। y² की जगह पे 90 माइनस एक्स स्क्वायर रख सकता हूं। ये 9x स्क्वायर हो गया प्लस 4 इंटू 90 माइनस एक्स स्क्वायर, y² की जगह पे रख दिया। 405 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 90 360 माइनस 4x स्क्वायर, 5x स्क्वायर रह गया। और ये कितना हो गया 405 माइनस 360। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा ये हो गया 45 5 इंटू एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 9। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी आई प्लस माइनस 3, बिकॉज साइड है प्लस माइनस 3 लगा रहा हूं मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस 3। अब एक्स की वैल्यू प्लस 3 आ गई तो मैं क्या लिख सकता हूं, y² माइनस y² इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो y² की वैल्यू कितनी आ गई, ये इक्वेशन मैंने पुरानी वाली इक्वेशन ली है। क्या बात समझ में आ रही है? तो मैंने यहां पे y² इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स स्क्वायर लिया, अब y² 90 x की जगह पे मैंने 3 डाल दिया, तो 90 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो गया 81। क्या ये समझ में आया? अब मैंने y² इज इक्वल टू 81 लिखा, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 9। क्या ये बात समझ में आई आपको? हाँ ना बोलो, कि इतना पॉइंट क्लियर हो रहा है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 9। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन डन। आपको समझ में आया पूरा क्वेश्चन क्या था? फिर से एक बार देख लो। मुझसे क्या कह रहा था कि एक ट्राइंगल की साइड्स को ट्रिपल किया, दूसरी साइड को डबल किया, हाइपोटेन्यूस चेंज हुआ। मैंने इन दोनों से आपको इक्वेशन बना के दिखा दी। अब जब मैंने आपको इक्वेशन बना के दिखा दी, मैंने सॉल्व कर लिया आगे, और सॉल्व करके मुझे मेरा x और y की वैल्यू मिल गई, यानी कि मेरी स्मॉलर साइड जो है वो 3 है और लार्जर साइड जो है वो 9 है। y की यहां पे जो वैल्यू आएगी वो प्लस 9 एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, क्या बात समझ में आई? अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस। सुनना, नेक्स्ट प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे, समझो। मुझसे कहना है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुझे ये बताओ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आप कैसे निकालते हो? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका, समझो। d इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac होता है ना। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b² माइनस 4ac। a कितना दिख रहा है? आप कहोगे 3√3, हाँ भाई कोई शक नहीं है। b कितना दिख रहा है? आप कहोगे बिल्कुल 10, बिल्कुल कोई शक नहीं है। आपसे कहा जाएगा c कितना दिख रहा है? आप कहोगे 3√3। ठीक है, अब मुझे डिस्क्रिमिनेंट निकालना है ना, तो d इज इक्वल टू b², b कितना है 10, डेट इज 100 हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? ये 100 हो गया माइनस 4, a कितना है मेरे पास 3√2, तो a की जगह पे मैंने रखा 3√2। ठीक है, c कितना है √3, तो यहां पे मैंने वापस रख दिया √3। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आया मेरा 100 माइनस 12, और ये दोनों को मल्टीप्लाई किया 12√6। मेरा डिस्क्रिमिनेंट ये आया। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या मेरा कोई आंसर मैच कर रहा है? कोई भी आंसर मैच कर रहा है? यहां पे मेरे पास ये मेरे पास क्या लिखा है 64, एंड मेरा आंसर आ रहा है 100 माइनस 12√6। सॉरी, मैंने यहां पे देखो ये √3 है और यहां पे ये √3 है, मैंने √2 ले रखा है, तो ये √3 है और ये √3 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा 3, तो ये मेरे पास हो गया 12 इंटू 3। तो आंसर कितना आएगा 100 माइनस 36। 100 माइनस 36 मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी 64। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी 64। आपको याद रखने वाली बात यह कि यहां पे रूट नहीं लगता है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डायरेक्ट वैल्यू होती है d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। कई बच्चे क्या करते हैं रूट लगा के 8 आंसर कर देते, तो वो मत करना। ये छोटी छोटी गलतियां ये आपको नहीं करनी है। क्या बात समझ में आई? क्या इतना पॉइंट क्लियर हो रहा है? हाँ ना बोलो। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड।
ठीक है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, इसमें मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि आप कैसे सोच सकते हो, कैसे कर सकते हो। सबसे पहला फंडा है, मेरे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पे इसको अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स। मैंने एक्स से यहां पे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आप सोचोगे इन दोनों में x कॉमन है तो मेरे पास इधर x बचा प्लस a अपॉन a प्लस b बचा। ठीक है, और यहां पे प्लस, अब यार देखो क्या हो सकता है, क्या मैं यहां पे कॉमन ले सकता हूं? अगर इस वाले 1 को आप इस तरीके से एज्यूम करो, a प्लस बी अपॉन a प्लस बी अपॉन a, क्या मैं, क्योंकि ये ऊपर का पोर्शन हो गया ये, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वैसे भी ये कैंसिल आउट होता है, 1 को तो मैं ये एज्यूम कर सकता हूं। अब अगर आप ऊपर से ये वाला पोर्शन कॉमन ले लोगे, a प्लस बी अपॉन ए, तो इधर साइड मेरा क्या बचा, इधर साइड सिर्फ x बचा, प्लस इधर साइड क्या बचा, 1 अपॉन a प्लस बी अपॉन ए। क्या मुझे ये बात समझ में आई? इज इक्वल टू 0। हाँ बिल्कुल, मुझे बस कॉमन ही तो लेना था, मैंने कॉमन ले लिया। देन अब आप देखो, इस वाले पोर्शन को आप ऊपर ले जाओ तो आपको दिखेगा कि ये वाला जो a है ये यहां से उठ के ऊपर चला जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब आप देखो ये और ये कॉमन दिख रहा है, देन x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी, और इधर साइड क्या बचा मेरे पास, x प्लस ए प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आई इतनी? क्या ये पोर्शन आपको समझ में आ रहा है? अगर मैं आपसे आंसर की बात करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू एक बार आएगी माइनस ऑफ ए अपॉन ए प्लस बी, और x की वैल्यू एक बार क्या आएगी, माइनस ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए। क्या आपको x की दोनों वैल्यू दिखी? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपका कई बार आ चुका क्वेश्चन है, और आपको फैक्टराइजेशन में इतना सोचना नहीं होता है। बल्कि मैं तो आपसे कहूंगा, जब आपका ये आ गया ना और इधर साइड कुछ नहीं दिख रहा, तो ये कॉमन ले लो, बाकी एज इट इज इसको लिख दो, एज इट इज इसको लिख दो। क्या बताओ, ये यहां पे ये वाला पोर्शन क्लियर हो रखा है आपको? हम अब बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। ये इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, सुनना बड़े ध्यान से, ये क्वेश्चन आपका है, कंफर्म है, इसी तरीके का, इसी वैरायटी का क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा, और ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, ये आपकी इस मैथ्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंफर्म है, इस जैसा क्वेश्चन आपको दिखना ही दिखना है, 5 मार्क्स का। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं कैसे। मुझे एक बात बताओ, ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है, क्या आपको इस वाले पोर्शन के कुछ तो आपको सेम लग रहा होगा? वैसे तो आपके पास बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, लेकिन मैं जैसे बता रहा हूं, क्या मैं इस वाले पोर्शन को ऐसे लिख सकता हूं, 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, इसको मैंने ऐसे ही लिखा, इसको मैं क्या उल्टा करके लिख सकता हूं, ये x प्लस 3 अगर नीचे आ जाए तो मैं यहां पे 1 और x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 लिख सकता हूं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, इज इक्वल टू 5। अब मैंने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया ताकि मुझे ये जितना ये वाला जो दिख रहा है, मुझे ये और ये एक जैसा दिखने लगे। तो मैंने अब यहां पे क्या किया, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 को बाई मान लिया। क्या बात समझ में आई? मैंने इसको क्या मान लिया, बाई मान लिया। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, ये मेरा हो गया 2 बाई, और ये मेरा हो गया प्लस, प्लस नहीं ये माइनस है, ये प्लस लगने लगा, माइनस 7 इंटू 1 अपॉन बाई। क्या बताओ मुझे इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल, अगर इतना समझ में आ गया 7, तो यहां पे मेरी जो इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं 2y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7 इज इक्वल टू 5y। इससे मैंने एलसीएम लिया और इसको y को उधर जाके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्या इतना पोर्शन समझ में आया? अब जब मैंने ऐसा किया तो ये मेरे 2y स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 5y आया। इसको मैंने क्वाड्रेटिक बनाया, 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। क्या मुझे बताओ ये पोर्शन आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ? 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब मैं आपको कहूं मल्टीप्लाई करो तो 14 आए और सब्ट्रैक्ट करो तो 2y स्क्वायर माइनस इस 7 को भी तो ब्रेक कर सकता हूं, 7 माइनस 2y, 7 2 जा 14 और माइनस करने पे 5 आ रहा है, माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो 2y स्क्वायर माइनस 7y, इधर साइड क्या हो गया, प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अगर अब आप यहां पे y कॉमन ले लो तो ये क्या हो गया, 2y माइनस 7 प्लस 1 कॉमन ले लिया, 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहां पे 2y माइनस 7 मैंने कॉमन ले लिया, यहां पे क्या बचा, y प्लस 1 इक्वल टू 0। y की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 अपॉन 2, और यहां पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 माइनस का।
क्या मुझे बताओ, इतना पोर्शन आपको समझ में आया? बाई की, सर बाई की वैल्यू निकाली, आपने एक्स की निकालना है। हाँ तो 5 नंबर का क्वेश्चन अभी आगे सॉल्व होगा। अब आपको क्या करना है, आपने बाई क्या माना था, ये इक्वेशन 1, ठीक है। तो बाई इज इक्वल टू 7/2 था, तो आपको क्या करना है, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू, एक बार आपको 7/2 रखना है, 7/2। मैं कलर चेंज कर लेता हूं। अगर मैंने यहां पे 7/2 रखा तो ये हो गया 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 7x प्लस 21। ये उधर चला गया, ये इधर आ गया, तो माइनस 23 इज इक्वल टू 5x। तो एक बार x की वैल्यू कितनी आ गई, -23/5। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ आपको? x की वैल्यू कितनी आ गई, -23/5, ठीक है। दूसरी वैल्यू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 रखा, -1। तो यहां पे क्या है, x माइनस 1 इज इक्वल टू -x माइनस 3। तो ये x इधर आ गया 2x और ये प्लस हो गया उधर जाके, ये -2। तो x की वैल्यू कितनी आई, -1। क्या बात समझ में आई आपको? क्या इतना पोर्शन आपको क्लियर हुआ? हाँ ना बोलो, ठीक है, इतना डन है। अब हम डिस्कस करते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनना, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है सर, आपके लिए तो सारे ही क्वेश्चन प्यारे हैं, आप यही बोल रहे हैं हर क्वेश्चन के बाद। तो मुझसे ये कह रहा है यार कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच फॉर विच हैज सम ऑफ इट्स रूट्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रूट्स। मुझसे कह रहा है कि आपको के की, अब यार इस तरीके के क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। पहले समझो, हमसे पूछ कह रहा है के की वैल्यू बतानी है, क्या बताना है, के की वैल्यू बतानी है। अब मुझसे कह रहा है हैज सम ऑफ इट्स रूट, मतलब मैंने मान लिया इसका रूट है अल्फा प्लस बीटा, इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स रूट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट, मतलब अल्फा इंटू बीटा। सम ऑफ रूट्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट। हमसे क्या कह रहा है, सम ऑफ रूट्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो मैं क्या कहूंगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि -b अपॉन ए इज ऑलवेज इक्वल टू c अपॉन ए, ठीक है। इस हिसाब से मैं -b की बात करता हूं, ये कितना हो गया, माइनस को साइड रखो, 2k प्लस 1 अपॉन ए कितना है, k प्लस 1। वैसे तो सर आप ऐसे एक काट भी सकते हो बिल्कुल, लेकिन मैं फिर भी आपको रख के दिखा रहा हूं, -9 अपॉन k प्लस 1। तो यानी कि मैं k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल कर दिया, मेरे पास इस माइनस से ये माइनस भी कैंसिल, 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो मेरे पास 2k इज इक्वल टू क्या आया, 8। तो मेरे पास k की वैल्यू कितनी आई, k बराबर 4। क्या बात समझ में आई? जो कहा वो मैंने कर दिया, ठीक है। क्या इतना पॉइंट क्लियर है? सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। रूट्स के बारे में आपको मैं अगर कहूं तो देखो, छोटा सा पॉइंट आपको और क्लियर करा देता हूं मैं रूट्स के बारे में। मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट अल्फा है और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c अपॉन ए। इंपॉर्टेंट बात समझने वाली पता क्या है, समझने वाली बात यह है कि अगर आपके पास अल्फा और बीटा रूट्स गिवन है, तब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का सबसे बेस्ट तरीका, आप कहोगे सर ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, हाँ बिल्कुल होता है, मैं कहूंगा ये होता है, लेकिन क्या आप में से बहुत सारे लोगों को फॉर्मूला में कंफ्यूजन होती है? हाँ बिल्कुल होती है। यहां पे माइनस आना चाहिए या प्लस आना चाहिए, स्टार्टिंग में सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है। तो इसकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप एक नया फॉर्मूला लिख लो। आप लोग को x को सुनना, आपने लिखना है x और पहला वाला रूट उसमें माइनस कर देना, फिर आपने लिखना है x और दूसरा वाला रूट माइनस कर देना है। अब आप इनको सॉल्व करो तो आपके पास यही इक्वेशन मिल जाएगी, यानी x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का तरीका। बात समझ में आई? ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नया प्यारा सा क्वेश्चन। अगर मैं आपसे कहूं ये मेरा प्यारा सा क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/3, फाइंड द नंबर्स। मैंने कहा मेरे पास एक नंबर है बच्चों x, दूसरा नंबर है y, मैंने कहा दोनों का सम कितना है 16, हाँ ना बोलो। अगर मुझसे कह रहा है फिर नेक्स्ट स्टेप है द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, यानी कि 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू कितना है
1/3। क्या बात समझ में आई? मैं आपसे कह रहा हूं कि x प्लस बाई इज इक्वल टू 16 है और x इंटू फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। मैंने अगर आपसे कहा ये मेरी इक्वेशन 1, ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया, ये क्या हो गया मेरे पास, y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1/3। क्या मुझे बताओ यहां से x प्लस बाई 16 दे रखा है, तो मैंने ऊपर लिख दिया 16 अपॉन एक्स बाई इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो यहां से मेरे पास कितना आया, x इंटू बाई इज इक्वल टू 48। x इंटू बाई कितना है, 48। अब मैंने ये x इंटू बाई यहां पे रखा 48। मैं यहां से बाई की वैल्यू निकालूं अगर यहां से, तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी, 16 माइनस एक्स। क्या बात समझ में आ रही है, हाँ ना बोलो। मैं 16 माइनस एक्स को यहां पे रख दूं, 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं 16x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48। क्या क्वाड्रेटिक बन गई? इसको उधर लेके जाता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 48 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें तो 48 आए और ऐड करें तो 16 आए। तो देखो क्या हो सकता है, 12 4 जा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस इस 16 को लिखूंगा 12 प्लस 4, हाँ ना बोलो, x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। अब देखो मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं पूरे पोर्शन को। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूं ताकि अच्छा लगे आपको भी। ठीक है, तो यहां पे इसको सॉल्व करते हैं, डार्क कलर लेता हूं। ठीक है, कौन सा वाला लूं, कौन सा वाला, ये वाला, हाँ ले लेता हूं, थोड़ा सा ही दिख रहा होगा, सुनना ध्यान से। एक्स स्क्वायर माइनस 12x, अच्छा दिख रहा है, माइनस 12x माइनस 4x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ब्लैक ही ले लेते हैं, पिंक ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर, अब यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, मैं x कॉमन ले सकता हूं, तो x माइनस 12, यहां पे माइनस 4 कॉमन ले सकता हूं, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दोनों में x माइनस 12 कॉमन है और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आई, 12, और दूसरी x की वैल्यू क्या आई, 4। ठीक है, तो वो नंबर्स क्या होंगे, यहां पे मैंने डाला, पहले क्या डाला, 12 डाला। जब मैंने 12 डाला तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी, 4। जब x 12 है, बाई कितना आएगा, 4। क्या बात समझ में आई? जब x 4 है, बाई कितना आएगा, 12। क्या बात समझ में आई? मैंने दोनों वैल्यूज डाल दी, यानी कि वो नंबर्स, अब सुनना देखो, 12 प्लस 4 16, रेसिप्रोकल 1/3, 4 प्लस 12 16, रेसिप्रोकल 1/3। क्या मुझे बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया? इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सीबीएसई में दिखेंगे ही दिखेंगे, आपको स्कूल एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे, हाँ ना बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। वैसे तो सर आप कहते हो, भैया आप कहते हो कि सारे क्वेश्चंस प्यारे ही हैं, फिर किस बात की टेंशन? तो फिर कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। सुनो, मुझसे कह रहा है 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स, two digit number is 7 times the sum of its digit and also equal to 12 less than 3 times the product of its digit. Find the number. देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आएगा अगर ये क्वेश्चन आया तो। ठीक है, पहले कलर चेंज कर लेते हैं। बच्चों सुनना ध्यान से, आपसे कहूं कि मेरे पास 2 डिजिट नंबर क्या होता है, आप जनरली 2 डिजिट नंबर क्या मानते हैं? आपने क्या लिख लिया, x प्लस 10y, यह आपका 2 डिजिट नंबर होता है, x प्लस 10y। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये लिखा हुआ है 10, तो यहां पे y बराबर है 0, सॉरी x बराबर है 0 और y बराबर है 10। अभी तो मैं x प्लस 10y लिख रहा हूं, x प्लस 10y, x की जगह पे मैंने 0 लिख लिया, प्लस y 10, y की जगह पे 10। सुनना थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मेरे पास एक नंबर है x इंटू बाई, या मैं नंबर लेता हूं x इंटू बाई। कॉन्सेप्ट समझना पहले थोड़ा ध्यान से। मैं अगर आपसे कह रहा हूं मेरे पास ये नंबर है y इंटू एक्स, मैंने एक नंबर ले लिया 12। ठीक है, तो यहां पे x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू कितनी हो गई 2। मैं कहूं यहां पे y की वैल्यू कितनी हो गई 10।
यानी कि यहां पे बाई बराबर 1 है ना, और ये मैं क्या लिखता हूं 10 बाई। सुनना ध्यान से, फिर से समझो बात को। मैं नंबर लेता हूं 22, एक्स बराबर है 2 और बाई बराबर है 2। मैं क्या कहना चाह रहा हूं उस बात को समझना। अगर मैं इसमें एक्स और बाई की वैल्यू डाल दूं तो मेरे पास 22 आ जाएगा। हाँ ना बोलो, क्या इतनी बात समझ में आई? मेरे पास 22 आ गया। दिख रहा है कि आपको प्यारा सा नंबर? यानी कि आपको पता है कि 2 डिजिट नंबर को आप इस तरीके से लिखते हो। क्या इतना पॉइंट क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है, अब मैं इसको सबको हटाता हूं ताकि आपको क्वेश्चन समझा सके। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। यार हम लिखते ही क्यों हैं 10x प्लस बाई क्यों लिखते हैं, या x प्लस 10 बाई क्यों लिखते हैं, इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने क्या लिखा x प्लस 10 बाई, ठीक है, या फिर आप जो मन है वो लिख लो, आप लिख लो 10x प्लस बाई। लेकिन याद रखना यूनिट प्लेस को बहुत चूज करना है। मैं 10 बाई प्लस x लिख देता हूं, अब सही है। ये मेरा है, ये x मेरा क्या है यूनिट प्लेस, x मेरा क्या है यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस। अगर मैं 10 बाई प्लस एक्स लिख रहा हूं तो 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम सम ऑफ इट्स डिजिट। अगर ये 7 टाइम्स है तो मैं इसमें ही तो 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। बात को समझना, मैं एक एक पॉइंट को कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूं। 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट, तो मैं इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, देन मेरा ये इक्वल हो गया। क्या बात समझ में आई? अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास यहां पे 10 बाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 7x प्लस बाई प्लस 7 बाई, मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास 6x माइनस 3 बाई इज इक्वल टू 0, या फिर मैं कह सकता हूं 6x बराबर 3 बाई, या फिर मैं कह सकता हूं बाई बराबर 2x। क्या बात समझ में आई यहां तक? ये हो गई इक्वेशन 1। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए पूरा कॉन्सेप्चुअली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं समझ में आया तो फिर से बैक करो वीडियो और देखो। ठीक है, यहां से y इज इक्वल टू 2x आ गया। अब अगर मुझसे क्या कह रहा है, मैंने यहां तक का सॉल्व कर लिया, यहां तक का, एंड इज ऑल्सो इक्वल टू 12 लेस देन 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। अब सेकंड क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से। सेकंड ये कह रहा है कि यही 10 बाई प्लस एक्स है, ये 12 लेस है। अगर मैं इनके डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दूं और उनका, और ये 3 टाइम्स है, तो मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 12 सब्सट्रैक्ट कर देता हूं। इक्वेशन मैंने कैसे बनाई है इस बात को समझो। इक्वेशन मैंने कैसे बनाई है, इक्वेशन कैसे बनाई है, जो कहा जा रहा है वही लिख दिया। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, 3xy माइनस 12। अपने आप समझो, एक बार क्वेश्चन के लास्ट डिजिट पढ़ो और ये इक्वेशन देखो, लास्ट डिजिट पढ़ो इक्वेशन देखो, लास्ट डिजिट पढ़ो इक्वेशन देखो, आपको बात अपने आप समझ में आने लगी। मैं अगर आपसे कहूं 10 बाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 बाई माइनस 12 है। ठीक है, अब मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं, 3xy है, यहां पे ध्यान रखना, 10 बाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x बाई माइनस 12। मैं बाई इज इक्वल टू 2x है, 2x है, बाई इज इक्वल टू 2x है, तो 10 इंटू, समझना यहां से, यहां पे मैं क्या लिख दूंगा 10 इंटू 2x, ये x और इंटू में थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो ना, प्लस x इज इक्वल टू 3x इंटू वाई की जगह पे क्या रखना है 2x माइनस 12। अगर आप इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 20x प्लस x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 12। क्या बात समझ में आ रही है? अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 6x स्क्वायर 21x और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अगर आप यहां से देखोगे 3 से डिविजिबल है तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और सब्सट्रैक्ट करें तो 7 आए, तो 8 वन जा 8, 8 माइनस 1 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आ रही है? 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस x माइनस 4, 2 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 प्लस x माइनस 4, यहां 1 कॉमन लिया, ठीक है,
तो मेरे पास क्या अच्छा x माइनस 4 और 2x माइनस 2x प्लस 1। मेरे पास एक नंबर हो गया x बराबर 4 और दूसरा नंबर हो गया x बराबर -1/2। तो x बराबर 4 आ गया, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, y बराबर 8। ठीक है, x यूनिट प्लेस है y, तो मेरे पास 8 मतलब x यूनिट प्लेस है, y ये वाला प्लेस है, तो मेरे पास नंबर क्या हो गया 4 और ये क्या हो गया y सॉरी 8 है। देखना तो बच्चों क्या हो गया, यहां पे y क्या है 8 और x कितना है 4, नंबर क्या हो गया 48। क्या बात समझ में आई? अब आप सुनो, अगर मैं आंसर देखूं तो मेरा 84 आंसर आया है। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर मैं अब आंसर देखूं मेरा 84 आंसर आया है, जब 84 आया है तो मैं इसके 2 डिजिट नंबर 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, अगर मैं देखूं तो 8 और 4 12 होता है, 8 और 4 12 होता है, तो 12 का 7 टाइम्स करेंगे 84 आएगा। तो क्या पहला वाला जो लॉजिक है वो सही बैठ रहा है, फिर बैठ रहा है? मैथ्स किस पे है, लॉजिक पे है पूरी की पूरी। हाँ ना बोलो, क्या समझ में आई बात? सारी मैथ्स लॉजिक पे है। मैं देख रहा हूं कि जो क्वेश्चन ने कहा भाई हो भी रहा है फाइनल आंसर के साथ, 84 आ रहा है। हाँ ना, ओके डन। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? फ्रैक्शन वाला नहीं लेंगे क्योंकि 2 डिजिट नंबर ले रहे हैं, तो हमारे जो नंबर्स हैं उनके जो पॉइंट्स हैं, मतलब जैसे 4 और 8, तो हम 1/2 वाले को इग्नोर कर देंगे, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना ध्यान से, प्यारा सा क्वेश्चन है और इस प्यारे से क्वेश्चन को देखते हैं। ये प्यारा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर। रेक्टेंगुलर फील्ड बना ली बच्चों हमने, डायगोनल कितना है सुनना ध्यान से, अभी हम आधा अधूरी बात पे नहीं करेंगे। 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड क्या है x, लॉन्गर साइड क्या है y। जो ऐसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा ही कर रहा हूं मैं। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर। मतलब लॉन्गर साइड जो है वो 30 मीटर है, लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर है, मोर देन द शॉर्टर साइड मतलब लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड से 30 मीटर मोर है, यानी शॉर्टर साइड ऐड है तो ये x प्लस 30 है। जैसा क्वेश्चन कह रहा है मैं वैसा कर रहा हूं, ये बात याद रखना, ठीक है? अपने आप से ऐड ऑन नहीं कर रहा हूं मैं, जैसा क्वेश्चन कह रहा है मैं वैसा कर रहा हूं। देन इट इज x प्लस 30 और शॉर्टर साइड से ये कितना हो गया x प्लस 60। क्या बात समझ में आई? फाइंड अस। यार ये तो बहुत बेकार क्वेश्चन है, आपको सब में दिख गया, ये क्वेश्चन दिख गया इतना। अब मैं अगर आपसे कहूं कि रेक्टेंगल है ये 90 डिग्री होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, x प्लस 60 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का होल स्क्वायर। अब बन गई आपकी क्वाड्रेटिक, x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 120x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 60x। मुझे बताओ कि x स्क्वायर से ये वाला x स्क्वायर कैंसिल, ये x स्क्वायर ये इधर चला गया तो माइनस 60x हो गया, ठीक है? ये 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900, ठीक है? और ये माइनस 3600। क्या बात समझ में आई? इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक बन गई, मल्टीप्लाई करें तो 2700 आए और तो मैं कह सकता हूं 90 इंटू 30, एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30 एक्स माइनस 2700 बराबर 0। तो ये क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x, ये प्लस हो गया इस माइनस से, माइनस 2700। क्या बात समझ में आ रही है? आना बोलो। मैं अगर आपसे कहूं यहां पे मेरा x कॉमन आ गया, x माइनस 90 प्लस यहां पे 30 कॉमन आ गया, x माइनस 90, ठीक है? तो x माइनस 90 और x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 90 और दूसरी x की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 30। क्या बात समझ में आई? माइनस 30 साइड हो नहीं सकती तो 90। अब आप चेक भी कर सकते हो, यानी ये 150 हो गई, ये 120 हो गई, ये 30 हो गई,
स्क्वायर भी चेक कर सकते हो आंसर चेक करने के लिए। पाइथागोरस थ्योरम एक्सेप्टेबल है या नहीं। मुझे बताओ क्या यहां तक आपको समझ में आया? ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए सारे के सारे बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और देखते हैं जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा और ऐसा क्वेश्चन आपके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर। यहां पे एक चीज और ऐड करनी है, इट गोस 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ठीक है, एंड रिटर्न बैक एट द सेम पॉइंट 4 hours 30 minutes। मैं आपसे कहूं कि ए, थोड़ा फास्ट करा रहा हूं मैं ये क्वेश्चन, बी, ए और बी 2 पॉइंट है, यहां से 4 घंटे 30 मिनट में ये वापस आ गई। ये डिस्टेंस है जाने वाली 30 किलोमीटर। हाँ ना बोलो। टोटल इस बोट को यहां से यहां तक वापस आने में टाइम जो लगा वो कितना था? 4 hours 30 minutes। यानी कि मैं कह सकता हूं 4 + 1/2 hours, या फिर मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 9/2 hours। क्या बताओ, इतना पॉइंट क्लियर हुआ? यहां तक टाइम। मैं अगर आपसे कहूं कि जाने इसकी, सुनना, मैं आपसे कहूं तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम x, तो जाने में, सुनना ध्यान से, 15 + x, आने में 15 - x। ये जाने में, ये आने में। ठीक है, मतलब स्ट्रीम में जाने में, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम में मैंने स्पीड निकाल ली। ठीक है, x ऐड हो जाएगी और x सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। मैं अगर आपसे कहूं कि टोटल टाइम t1 + t2 लगा, मतलब ये वाली इक्वेशन में वर्क करना है। टोटल टाइम t, तो t1 जाने में लगा, t2 आने में लगा, t1 टाइम जाने में, t2 टाइम आने में, तो t = t1 + t2। क्या बात समझ में आई? t1 जाने में, t2 आने में, t1 जाने में, t2 आने में। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं t कितना है? 9/2। t1 स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले केस में डिस्टेंस है कितनी? 30, स्पीड कितनी है? 15 + x। दूसरे केस में 30, स्पीड कितनी है? 15 - x। क्या मुझे बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ? यहां से मैंने 9/2 = ऊपर मैंने 30 कॉमन ले लिया, नीचे मैंने एलसीएम ले लिया, 15 - x, 15 + x और 15 - x। तो मेरा यहां पे क्या बचा? 15 - x + 15 + x। क्या मुझे बताओ यहां तक पॉइंट समझ में आया? जब यहां तक समझ में आया, मेरा x से x कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये 9/2 है, ये कितना है? 30, और ये कितना बचा? 30 अपॉन, ये हो गया a + b, a - b, a + b, a - b, ये हो गया 15 का स्क्वायर - x स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आई? 15 स्क्वायर - x स्क्वायर। अब सुनना, यहां पे 3 3 जा 3 10 जा 3 10 जा, ये कितना हो गया? 100 100 200, तो 15 का स्क्वायर - x स्क्वायर = 200। यहां से अगर आगे सॉल्व किया, ये हो गया 225 - 200 = x स्क्वायर। x स्क्वायर उधर जाके पॉजिटिव हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? यहां तक x स्क्वायर पॉजिटिव हो गया। ये कितना है? 25 = x स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आई? 5 km/h। क्या बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सोचा जल्दी जल्दी मैं करा दूं वीडियो के लास्ट में। और अब हम ये चौथा लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है आपका, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपसे बोल चुका हूं। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे एक ऑप्शन है कमेंट सेक्शन, उसमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।